के दर्शन की लालसा उत्पन्न ना हो तब तक हम प्रभु के उस दर्शन के स्वरूप को नहीं पा सकते मेरे प्यारे। तो आज सूत जी ने हाथ फैलाए, झोली फैला दी, प्रभु कुछ भी गुरु प्रसादी डाल दो आप इनमें। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयायंत्र कर देता है, प्रत्येक प्राणी को। लेकिन कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सिहेतिवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् कीरेण सुखेन भाषितम्। भागवत महापुराण प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, सुख यानी तोते के मुख से लगकर के पृथ्वी पर आई। तोता बड़ा मीठा बोलता है। अब तोता का स्वभाव कैसा है देखो। कई बार कहते हैं कि यत ब्रह्म, क्योंकि जैसा बोलता है उसे वैसा ही सिखाया जाता है। कई जगह आपने देखे होंगे ना, तोता एक संत के कुटिया में चला गया तो महाराज वहां राम राम जपने लग गया और एक चोर के हाथ में लग गया तो वो कह रहा मारो काटो भागो, मारो काटो भागो, मारो काटो भागो। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज सुख यानी तोता, श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत के कल्याणकार्ति भाग्य रूपी फल प्रदान इस पृथ्वी पर भक्तों के लिए विशेष प्रदान और सरल स्वभाव कर दिया। सुख के मुख के द्वारा मिलकर ये कथा हम और आप तक यहां पहुंच गई। अब सुख देखो क्या है, तोता। अब तोता जिस चीज में मुंह लगा दे कहते हैं वो मीठी हो जाती है। जब हम छोटे छोटे थे ना, परिक्रमा देने जाते थे तो हमारे हम अपने दादी के साथ, मम्मा के साथ, माँ के साथ, तो जैसे परिक्रमा तो आपने दी होगी, गोवर्धन की परिक्रमा दी है, तो वहां पर अमरूद लेके बैठे रहते हैं ना, बाग में से टूटे हुए ताजे लोग बैठे रहते हैं रेडी पे रख के, कोई नीचे रख के। तो वहां से हमारी अम्मा कहती थी भैया लाला अमरूद दे दे और ऐसो छांट के दीजिए जहां में तोता की चोंच लगी होए, जहां में तोता की चोंच लगी होए ऐसो अमरूद दे। तो छोटे थे बचपन में कहते थे अम्मा हम क्यों झूठो खाएं तोता को, क्योंकि लाला जहां में तोता अपनी चोंच लगा दे ना वो फल मीठो है जाए। अब सोचो, या तो तोता चोंच लगाता ही मीठे में होगा, उसको पता है कि ये फल मीठा है, या तोता की चोंच लगने से वो फल मीठा हो जाता है। लेकिन हमने जब तोते की चोंच के लगा हुआ फल खाया तो हमने उसको मीठा ही पाया। तो यह जीवन का सबसे बड़ा परम सत्य है मेरी मां। और जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय आया तब भी इन सुखदेव जी की ही कृपा से उनको 7 दिन में गति प्राप्त हो गई। 7 दिन में भागवत जी कह रही हैं। तो अब आपके पास भी वही मौका है महाराज। हम पूरे, आप और केवल हम नहीं है, ये पूरा संसार ही। अब देखो आप कितने भाग्यशाली हो, इसका प्रमाण भागवत जी दे रही हैं, मैंने दे रहा हूं। महाभारत आदि पर्व में 22वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा हुआ है इस बारे में कि यद्वयम कृतस्य नाशितायाम प्रणाश्यामो वयम सर्वः। हर 84 लाख योनियों के पुण्य उदय होते हैं तब गोविंद के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यथा नाम। अब ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। आप कितने सौभाग्यशाली हो जो यहां बैठकर कथा सुन रहे हो। जब राजा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कथा सुनाने लगे ना तो सभी देवता अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। सुखदेव जी से कहा कि ये अमृत का कलश आप परीक्षित को पिला दो और हमें ये कथा रूपी अमृत पिला दो।
तब सुखदेव जी मन में सोचते हैं, ये वही देवता है ना। यदि आपने पढ़ा हो तो महाभारत के आदि पर्व में 22वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा हुआ है, ये कथा आती है गरुड़ जी महाराज की। महाराज गरुड़ जी कितने बड़े बलकारी थे। उनकी मां का नाम था वनीता। और मेरे प्यारे, वह नागों से दासत्व उन्होंने प्राप्त कर रखा था, उनको प्राप्त था दासत्व। तो एक बार गरुड़ जी महाराज ने वनीता से कहा, माता से कहा अपनी से कि मां, क्या हम इन नागों के दासत्व से मुक्त नहीं हो सकते? तब वनीता ने कहा कि पुत्र, हो तो सकता है, परंतु स्वर्ग का अमृत हमें इनको देना पड़ेगा। स्वयं गरुड़ जी महाराज इस अमृत को लेने के लिए राजा इंद्र के पास पहुंचे तो राजा इंद्र ने अमृत देने से मना कर दिया। युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। समझा बुझा करके देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने समझाया कि आप इनके लिए अभी दो, ये बाद में उनको जब नागों को पकड़ा देंगे तो उसके पश्चात आप इंद्र भेष बदल करके जाना और उस अमृत को छिना लाना। ये पूर्व कथा जब हम आप सार से पढ़ोगे तो उसमें पूर्णतः से लिखा हुआ है। आज वही सुखदेव जी कह रहे हैं कि कहां तो राजा इस अमृत के लिए गरुड़ जैसे महान उस बलकारी से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, और आज ना तो मैंने देवताओं का आह्वान किया। देवता आते कब है? जब उनको हम बुलाते, मंत्रों से पूजा करते हैं। ना मैंने इनको बुलाया तो देवता आए क्यों? प्रस्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कह दिया, देवताओं हमको पता है आप बड़े ही होशियार हो, अपना काम बनाने के लिए यहां पर आ जाते हो। और सुनो, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्व काच क्व मणेर्महान् ब्रह्मरातो विश्य चैव सदा देवांचयानि कियबध्यत्यांच विज्ञाय न तदौ न कथामृतम् श्रीमद्भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत कथा है देवताओं, आपके लिए नहीं है, चलो भागो यहां से। देवताओं को हंसी बना करके और वहां से भगा दिया गया। और आप कितने भाग्यशाली हो जो यहां बैठ करके मेरे गोविंद की कथाओं का रसस्वादन कर रहे हो। वह सुखदेव जी के द्वारा यह कथा पृथ्वी पर आई। तो उन्होंने कहा कि सुखदेव जी का प्रकाट्य यहाँ कैसे हुआ, तो वहां पर एक छोटी सी कथा कहते हैं कि राजो मोक्षम तदा वीक्ष पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलावदभ्यलोके दन्मधान्यता। और मैंने पहले ही कहा कि जब इस पृथ्वी पर कोई कथा आती है ना तो सबसे पहले जन्म होता है नारद जी का। अब एक बार नारद जी घूमते घूमते महाराज जी मृत्युलोक में आए तो क्या देखते हैं कि भैया बहुत कुछ